बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन से यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 एंड 0। ओके, सो let A denotes matrix this 1 3 -2 -3 0 -5 and 2 5 or 0. Okay, and we have to find A inverse. Okay, so what we know A is equal to I A. Okay, we know that A is equal to what? I A. और I यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, I हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, चलिए तो यहाँ पे यदि मैं मैट्रिक्स लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी? 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0 इज इक्वल टू आई हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड ए। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे फर्स्ट में तो ए दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? अब 0 0 चाहिए। तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? यहाँ पे मैंने लिखा कि अप्लाइंग R2 पे क्या अप्लाई करूंगा? देखो R2 प्लस मुझे क्या चाहिए? 3 टाइम्स R1। ओके, एंड देखो R3 पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे? R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ओके, चलिए ये अप्लाई करते हैं हम पहले। तो हमें क्या मिलेगा? देखो ओके, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट रो में तो देखो मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, तो फर्स्ट रो एज इट इज लिख दीजिए। तो वो क्या है? 1 3 -2। ओके, और यहाँ पे देखो 1 0 0 है, तो लिख दीजिए 1 0 और 0। अब सेकंड रो में देखो क्या चेंजेस कर रहे हैं? R2 को कर रहे हैं प्लस टाइम 3 टाइम्स R1। तो देखो यहाँ पे -3 है पहले से, उसमें मैं यदि प्लस का 3 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। देखिए यहाँ पे पहले से 0 है। ओके, और 0 में मैं प्लस 3 × 3 यानी कि 9 ऐड कर रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप -5 है पहले से, प्लस आप कर रहे हो 3 -2, 3 × -2 यानी कि -6, और -5 कितना हो गया? माइनस का 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -11। सिमिलरली आप यहाँ पे परफॉर्म कीजिए। तो R2 0 प्लस 3 टाइम R1, तो 0 + 3 दैट इज 3। ओके, नाउ 1 + 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पे तो कोई चांसेस आएगा नहीं क्योंकि 0 + 0 कुछ भी करो आप 0 ही आएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात करते हैं। तो R3 हमें क्या कर रहा है कि R3 -2 टाइम्स R1, दैट मीन्स व्हाट? 2 - 2, वो तो ऑब्वियस है कि 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो चलिए तो 5 -2 टाइम्स 3 दैट इज -1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? -1। नाउ थर्ड वन हमारे पास 0 है। ओके, तो 0 -2 टाइम्स -2 यानी कि 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। और सिमिलरली आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो 0 -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 और 0 है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और यहाँ पे तो 1 ही है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 0 वाली टर्म है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब देखिए आप क्या कीजिए, मुझे यहाँ पे एक बार वापस चेक कर लीजिए कि हाँ ये 3 है या 5 है, तो 5 -6। ओके, यानी कि -1। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, इसको ऊपर लेके चले जाइए, यानी कि रिवर्स कर दीजिए ना R2 और R3 को। ठीक है, तो अप्लाइंग, देखो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना?
यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 0 0। तो अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो 1 मुझे यहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 9 से तो डिवाइड करके कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया। तो अप्लाइंग R2 पे अप्लाई क्या कर रहा हूँ, R2 रिप्लेस R3, ठीक है। चलिए तो रिप्लेस कर दीजिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 3 -2 0 -1 एंड -11। अब देखो सॉरी, माइनस नॉट -11, मैं साथ में क्या करूंगा, एक ऑपरेशन साथ में और परफॉर्म कर लूंगा, क्या कि मैं अब जो ये मेरे पास R3 ऊपर जाएगी तो R2 हो जाएगी ना, तो इस R2 को मैं क्या से क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा साथ में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखो -1 है ना ये, तो -1 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स व्हाट। चलिए ये वाला एक परफॉर्म एक बार रहने दीजिए, थोड़ा यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले -1 फॉर 0 9 -11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास है 1 0 0, इनको चेंज किया तो -2 0 और 1 3 1 और 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करता हूँ, अब मैं यहाँ इसी स्टेप में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं परफॉर्म करूंगा क्या कि R2 है मेरे पास, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, -1 R2 से, ठीक है ना, -1 मल्टीप्लाई R2। तो देखिए ये वाला जो माइनस है वो हट जाएगा, और ये किस तरह से फॉर्म होगी, देखो यहाँ पे ये माइनस है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ये वाला हो गया केस। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो 1 आ चुका है, तो मुझे ऊपर यहाँ पे 0 चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, 0, है ना। तो मैंने क्या किया, नाउ अप्लाई R1 में मैं क्या अप्लाई करूंगा, R1 -3 R2, एंड R3 में क्या अप्लाई करूंगा, देखो R3 -9 R1। ओके, चलिए तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 3 -3 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 है, ओके 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, -2 -3 मल्टीप्लाई माइनस 4, यहाँ पे देखो ये माइनस का 4 है, और यहाँ पे भी माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 12। तो -2 + 12 यानी कि 10 आ चुका है अब हमारे पास ये, तो 10। सिमिलरली देखो ये वाली लाइन में आप परफॉर्म कीजिए, तो क्या आएगा, देखो 1 -3 और 2 6 6, यानी कि देखो 1 -6 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा, तो -5, 0 0 है दोनों, तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, और -1 को 3 -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे 3। बाकी ये वाली रो तो सेम रहेगी हमारे पास, तो 0 1 -4 एंड 2 0 -1। R3 में भी चेंजेस करने हैं, तो ये तो 0, इसको 0 बनाने के लिए तो हमने ये अप्लाई किया था, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -11 है, यानी कि -11 -9 मल्टीप्लाई -4, 9 4 जब 36 प्लस का हो जाएगा, और -11 है यानी कि 5 और 2 25। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हमने क्या देखा, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वेट ए मिनट। चलिए तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 3 है मेरे पास, 3 -9 मल्टीप्लाई R1 यानी कि 1, तो 3 -9, 3 माइनस 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी R2 है, ओके R2 पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 माइनस, देखिए R3 यहाँ पे क्या है मेरे पास, 3 है, और 3 माइनस मुझे करना है 9 टाइम्स दिस, ओके 3 मल्टी मुझे क्या करना है, देखो 3 टाइम्स, 3 तो पहले है ही, -9 टाइम्स दिस 2, यानी कि 3 -18, यानी कि माइनस का 15, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे R3 तो 1 है, और ऊपर क्या है, 0 है यहाँ पे, तो यहाँ तो 0 सॉरी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 है, -9 टाइम्स यहाँ पे -1 है ना, तो -1 यानी कि
-9 इंटू -1 कितना हो जाएगा 9। ओके, ये यहाँ पे R2 था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास अब मैट्रिक्स आ चुकी है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको 25 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ परफॉर्म या अप्लाई R3 पे कर रहा हूँ क्या, R3/25, क्योंकि मुझे 1 चाहिए वहां पे, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों रोज तो सेम रहेगी, तो 1 0 10 और 0 1 -4, एंड इधर हमने देखा 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे -5 0 और 3 है, -5 0 और 3, 2 0 एंड -1। और सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखिए तो 15/25 है ना, तो -15/25 कितना हो जाएगा मेरे पास, -3/5। ओके, तो -3/5 एंड 1/25 एंड 9/25। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पे देखो जीरो तो आ चुका है, जीरो, अब मुझे यहाँ पे भी जीरो चाहिए और यहाँ पे भी जीरो चाहिए। तो बस लास्ट दो ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, कौन से, कि अप्लाइंग R1 पे क्या अप्लाई करूंगा, R1 -10 टाइम्स R3, एंड R2 पे मैं अप्लाई करूंगा क्या, R2 +4 टाइम्स R1। ओके, चलिए, तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 1 0, अब 10 है, 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0 0 1, और ये तो 0, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी हम हमारे पास। अब इस पे हमें ध्यान देना है कि कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। तो हमने देखा कि पहले क्या है मेरे पास, -5। ओके, कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। देखिए, -5 है मेरे पास, और मुझे माइनस का 10 × R3, दैट मीन्स व्हाट, -3/5 है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो 6 - 5 दैट इज 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे तो देखो जीरो है, 0 -10/25, यानी कि कितना आ जाएगा देखो, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 20, दैट मीन्स -2/5। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 -10 टाइम्स 9/25। ओके, चलिए, तो यहाँ से 5 2 जा एंड 5 5 जा, यानी कि 18। ओके, चलिए, तो 3 -18/5 यानी कि 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -3/5 आ जाएगा। देखो 15 आए पे, 15 -18 कितना होता है, -3, 3 -3/5। ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए नहीं। अच्छा, रो 2 है हमारे पास ना, तो रो 2 में देखो हमें क्या करना है, 4 टाइम्स R1 करना है, सॉरी R3, ठीक है ना। यहाँ पे ये 4 टाइम्स क्या है, R3 है। चलिए, तो R3 करना है 4 टाइम्स, तो क्या आएगा देखो, ये वाला इरेज कर दो थोड़ा पहले। ओके, सो यहाँ से हमने क्या देखा कि R2 +4 टाइम्स R3, R2 कितना है देखो 2 है, +4 टाइम्स -3/5, ये कितना हो जाएगा, 2 -12/5, यानी कि 10 -12/5, यानी कि -2/5। ओके, सो -2/5। तो यहाँ पे देखो आप तो जीरो है, और प्लस हमें क्या करना है, 4 × 1/25, यानी कि 4/25 ही आ जाएगा, सिंपल सी। यहाँ पे देखो -1 +4 टाइम्स 9 × 25 है, यानी कि ये तो 36 हो गया, तो -25 + 36/25, यानी कि 11/25। ओके, नाउ थर्ड रो।
थर्ड रो की मैं यदि सॉल्व करूंगा तो मेरे को थर्ड रो में तो सॉल्व करने के लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो है वही लिख दो आप। ठीक है ना। तो यहां से मैंने क्या देखा कि मेरे पास फॉर्म आ रही है कौन सी। नाउ वी नो दैट आई आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे भी तो यही फॉर्म बन रही है, यहाँ पे आई हो रहा है मेरे पास, ये ए रहा, तो ये वाला जो मेरे पास है मैट्रिक्स वो कौन सी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा। सो ए इनवर्स देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास तो क्या आ रही है देखो, 1 - 2/5 एंड -3/5। ओके। नाउ सेकेंड रो हमारे पास क्या है देखो, -2/5, 4/25 एंड 11/25। सिमिलरली हमारे पास देखो थर्ड रो क्या है, -3/5, ओके, 1/25 एंड 9/25। ओके। तो ये हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन। थैंक यू।